वेडिंग लुक, जो कि भाई साहब बहुत ही प्यारा टर्न आउट हुआ है एंड आई लव्ड इट. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल इफ़ यू वांट टू सी कि हाउ आई अचीव्ड दिस लुक. और मैं इतनी हो रही है ना, और ये मैं लस्सी पी रही हूँ मेरे क्यूट से टम्बलर में, जो कि मैंने अमेजोन से लिया है. एंड आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन टी शर्ट, ओवर साइज ग्रीन. भाई गर्मी इतनी हो रही है ना भाई, मन करता है कि सिर्फ ढीले ढाले कपड़े ही पहनूं. टाइट कपड़े बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता गाइज़. और ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा रही हूँ मैं, जो कि डहाब के हैं. अभी मैंने न्यू कॉन्टैक्ट लेंस मंगाए हैं गाइज़, तो वो आपको दिखेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेकअप वीडियो में ही. ठीक है. सो आई एम ऑल रेडी नाउ. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ राइस वाटर ड्यूरी सनस्क्रीन, जो कि विथ राइस वाटर है और इसमें नाया सिनेमाइड है. नाउ गाइज़, अगर फंक्शन डे में है तब आप इसको यूज़ करना. ठीक है. अगर रात का फंक्शन है तो फिर आप इसको यूज़ मत करना. ऑलराइट. बट ये डे के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें SPF 50 है, PA++++ है. लाइक अगर आउटडोर फंक्शन है, नॉट फॉर द इंडोर फंक्शन. वैसे इंडोर फंक्शन में भी आप लगा के जा सकते हो. ठीक है. सो ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये ऑल स्किन टोन्स एंड टाइप्स पे सूटेबल है गाइस. ठीक है. मैंने टोन्स क्यों बोला मुझे समझ नहीं आया. नॉट टोन्स, जस्ट फॉर दी टाइप्स, स्किन टाइप्स. ठीक है. और भाई ये बहुत अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है. यहाँ पे मैंने टिंट भी अप्लाई कर लिया, लिपस्टिक यार. ठीक है. अब यहाँ पे आज मैं 2 कुशन्स यूज़ करने वाली हूँ, जो कि एक तो टिर्टर का है मास्क फिट रेड कुशन, जो कि अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ. एक साइड में टिर्टर अप्लाई करूँगी, दूसरे साइड के लिए मैंने लिया है ये एंजल रोज़ का है वाटर ब्यूटी एंड एयर CC क्रीम. भाई मेरे को ये भी कुशन की तरह ही लगता है. दोनों ही लाइट वेट हैं गाइस, बट हम इसका आज कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई एक तो थोड़ा एक्सपेंसिव है और एक बहुत ही सुपर अफोर्डेबल है. जो भाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं परचेज़ कर सकते, लाइक अगर उनके बजट लिस्ट में नहीं है, तो भाई ये सेकेंड ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है. मेरे को लाइक सिमिलर ही लगा. मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है गाइस. इसको यहाँ पे देखो, मैंने कंसीलर के लिए भी अप्लाई कर दिया, लाइक इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं. और ये मास्क शील्ड है, एनरिच्ड कवरेज, 13N फेयर आइवरी यूज़ किया है गाइस मैंने टिर्टर का कुशन. आप देख सकते हो काफ़ी ये वैसा लग रहा होगा फेयर में. अब यहाँ पे मैं एंजल रोज़ यूज़ करूँगी, जो कि एक CC क्रीम है. बट इसका ये जो आप अंदर प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये बहुत ही मस्त लगता है भाई मेरे को अप्लाई करने में. इसके साथ एक वो भी आता था इसका स्पंज, बट वो है नहीं मेरे पास. ठीक है. इसलिए मैं यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. भाई आप देख रहे हो कलर, आप देख रहे हो, मतलब आई मीन शेड आप देख रहे हो, दोनों ही सेम लग रहे हैं शेड. मेरे को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा शेड में. बस ये है कि टिर्टर में आपको शेड वेराइटीज़ मिलेंगे. ठीक है. और ये जो आपका ये जो एंजल रोज़ है, इसमें आई थिंक आपको 1 या 2 शेड मिलेगा. ये मैंने लिया था, जो कि देख लो आप फेयर में है, जो कि फेयर स्किन टोन पे, लाइट स्किन टोन पे सूट करता है. ठीक है. बट ओवरऑल मैं कहूँगी गाइज, मेरे को दोनों ही सिमिलर ही लगे. मेरे को कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे. दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं मुझे. ठीक है. सो यहाँ पे अब मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने K ब्यूटी का लिया है, और उसके हेल्प से यहाँ पे मैं सेट करूँगी. सो गाइज, नाउ द कॉल इज़ योर्स. ये टिर्टर का अगर सही लग रहा है तो ठीक है. इफ़ यू कैन इन्वेस्ट ऑन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो टिर्टर वाला ट्राई कर सकते हो. अगर आप थोड़े से कंजूस हो या फिर आपका बजट टाइट है, तो फिर आप ये CC क्रीम ट्राई कर सकते हो एंजल रोज़ का, जो कि आपको सिमिलर ही वर्क करेगा. ठीक है आपके लिए. सो यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ गाइज. आई मेकअप के लिए मैंने ये सबसे पहले लिया है ट्रांजिशन शेड, उसको पूरे आईज़ पे अप्लाई करूँगी. एंड केविन एंड कोको का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ गाइज. करेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पैलेट, और बहुत सारे शेड्स हैं ना भाई, तो मेरे को मज़ा आता है यही वाला पैलेट यूज़ करने में. और फ़िलहाल तो येस, आई एम ऑब्सेस्ड, तो इसलिए आपको मैं सारे ट्यूटोरियल्स में यही यूज़ करती हुई नज़र आऊँगी. सेकेंड शेड मैंने लिया है एक और उसको मैंने लिड पे अप्लाई किया है, और उसको मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ. स्विस ब्यूटी का ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है गाइज मैंने. ठीक है. अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करूँगी. एंड
आज का जो आई मेकअप है गाइस, ये स्मोकी चॉकलेटी काइंड ऑफ लुक, आई लुक कह सकते हो आप, कह सकते हो क्या, मतलब है ही चॉकलेटी स्मोकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लिया, उसको मैं आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, वी शेप में, आप देख लो। ठीक है, फिर इसको मैं अंदर की तरफ स्मच करूँगी और इसी को फिर मैं अपने इनर वी पे भी अप्लाई करूँगी और उसको भी स्मच करूँगी। तो इस तरह से स्मोकी लुक क्रिएट होता है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं करूँगी भाई साहब। मैंने पंखा ऑफ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को ना, पसीने पसीने आ गए, मेरे फेस से पसीने आ रहे, मेरे गर्दन से, मेरे बैक पे पसीने आ रहे। ओ भाई बहुत गर्मी है यार दिल्ली में। ओह सच में भाई ऐसा लग रहा है कि कहीं भाई ठंडी जगह चली जाऊँ, हिल स्टेशन, आराम से सुकून से सोऊं उठूं और वादियों का मज़ा लूं, ठंडी ठंडी हवाओं का, ठंडा ठंडा मौसम होगा और वहाँ पे बस मैगी मोमोज़ यही खाऊं। पर क्या करे गाइस, अभी अभी गई थी ट्रिप पे, तो भाई इतने पैसे नहीं है इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रिप पे ट्रिप मारती रहूँगी तो भाई कंगाल हो जाएंगे, है ना गाइस। देखो अब इसी शेड को अब मैं ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, उसको मैं थोड़ा स्मोकी बनाऊँगी। ठीक है, स्मोकी बनाने के लिए आपको बस ये नहीं है कि शेड को पैट कर दिया, अप्लाई कर दिया एंड दैट्स ऑल, उसको थोड़ा ब्लेंड भी करना होता है। ब्लेंड करोगे ना तो शेड और ज़्यादा स्मोकी वाला लुक देगा, आपकी आईज़ पे और अच्छा लगेगा। देखो बिल्कुल इंटेंस वाला लुक आ रहा है ना। ठीक है, अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं मैंने कौन सा ब्रश लिया है भाई, ये मॉन्च का है शायद। ठीक है, मैंने इस बार ये वाला ब्रश यूज़ कर जिसमें स्पूली भी एक साइड और एक साइड एंगुलर फॉर दी आईब्रोज फिल के लिए है गाइस। ठीक है, और वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ मैं, उसमें से ब्लैक शेड लिया है और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज ड्रॉ एंड फिल करूँगी। तो गाइस ओ भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया अप्लाई, मैंने अभी नोटिस किया भाई साहब। पता क्या होता है गाइस, उस टाइम जब मैं मेकअप करती हूँ ना, एक तो सामने लाइट होती हैं, ठीक है, सॉरी मेरे को डकार आ गई तो उस टाइम पे ना पता नहीं चलता कि भाई कितना ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, कितना ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट लिए है और अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि लाइट की वजह से ना थोड़ा सा मतलब वैसा दिखता है, कैसे बताओ अब आपको मैं, लाइक हल्का ही दिखता है। बट भाई मैंने अभी यहाँ देखा ना, वॉइस ओवर करते टाइम देख रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है भाई। इतना डार्क मत करना अपने ब्राउज, ठीक है गाइस, थोड़ा लाइट लेना, बल्कि इससे आपको पता चल रहा होगा कि भाई प्रोडक्ट कितना पिगमेंटेड है। वेट एंड वाइल्ड का जो आईब्रो किट है, ठीक है, तो कम क्वांटिटी यूज़ करना फॉर योर आईब्रोज। तो अभी तो जो न्यू एरा चल रहा है ना, ये जेंजियो वाला, तो उसमें तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल मिनिमल मेकअप ही रखो। ये मैं अपना पुराना टेक्निक ही यूज़ करती रहती हूँ ना आईब्रोज़ के लिए, जो कि भाई अब आईब्रोज तो थोड़े से इंटेंस होना चाहिए ना, हाईलाइट होना चाहिए, तभी तो वो वेडिंग वाला लुक आता है ना भाई। और वेडिंग में तो देखोगे भी ना, तो ब्राइडल को थोड़े से इंटेंस ही देते हैं आईब्रोज। ठीक है, तो आई मेकअप भाई ये बहुत प्यारा है, ये चाहे न्यू एरा हो, जेंजी एरा हो, कोई भी एरा हो भाई, ये आई लुक तो ऑलवेज इन है, क्योंकि ब्राउन स्मोकी ऑलवेज इन, ये कभी भी आउट ऑफ द ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि एक तो स्मोकी और इंटेंस भी है। सो एवरीबडी विल लव दिस काइंड ऑफ आई मेकअप गाइस। जिनको ग्लिटरी नहीं पसंद, जिनको मैट में चाहिए, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना। मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये मैंने शुगर का लिया है ब्रॉन्ज़र, ठीक है, ये है वुडी वंडर O2 में, ये बहुत ही सटल ब्रॉन्ज़र है गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सटल ब्रॉन्ज़र ना, तो ये वाला ट्राई करना। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ यूजुअल मेरे ब्रॉन्जिंग एरियाज़ पे। अभी मेरा फेस देख लो काफ़ी चबी हो रखा है ना गाइस, तो इसीलिए ब्रॉन्जिंग करने के बाद भी आई डोंट फील एनी डिफरेंस बट ठीक है यार, वेट लूज़ करूँगी अब मैं, ये हमेशा बोलती हूँ गाइस, मैं वेट लूज़ करूँगी, बट फिर हिल स्टेशन जाती हूँ, वहाँ पे फिर मेरी ये जो बात होती है ना, इसको मैं भूल ही जाती हूँ। फिर वहाँ पे इतना मैं पेट भर के खाती हूँ बस। और भाई अभी तो मैं बाहर का खाना खा भी नहीं रही हूँ, घर में ही बैठी हुई हूँ, घर का ही खाना चल रहा है, तब भी देख रहे हो। और घर का खाना भी इतना लाइट होता है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे, बिल्कुल संस्कारी वाला खाना होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसंस्कारी वाला खाना नहीं खाती मैं गाइस ठीक है, सो व्हाट
संस्कारी वाला खाना, बेसंस्कारी वाला खाना, समझ गए होगे आप, है ना। संस्कारी मतलब कि जैसे घर का खाना हो गया तो वो संस्कारी हो गया। बेसंस्कारी मतलब बाहर के जो उटपटांग हम खाते हैं ना, मैगी, रोमेन, मोमोज, पोमोज, पता नहीं क्या क्या, उससे पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी, उससे वेट गेन होता है। तो ये सारे बेसंस्कारी खाने हैं जिससे वेट गेन होता है और साथ ही साथ बाद में जाके अंदर ही अंदर बीमारियाँ भी लगती है भाई। तो इसीलिए अभी मैं देखो, मैं जो मोटी हूँ ना गाइस, आपको सच बता रही हूँ, ये हेल्दी वाली मोटी हूँ। इसको मोटी भी नहीं बोलेंगे, इसको हेल्दी बोलेंगे, चबी हेल्दी, ठीक है। ये हेल्दी वाला, क्योंकि मैं संस्कारी खाना खा के हेल्दी हुई हूँ। मैं बेसंस्कारी खाना तो मैंने छोड़ ही दिया भाई अब तो। कभी कभार फॉर अ चेंज, फॉर अ टेस्ट खा लेती हूँ, बट वो भी ज़रूरी है यार। हर टाइम घर का खाना बोर हो जाता है उससे भी। तो थोड़ा सा टंग का जो टेस्ट चेंज करने के लिए बेसंस्कारी खाना भी चख लेते हैं हम। जैसे कभी ट्रिप पे चले गए तो करना पड़ता है ना। ब्लश अप्लाई कर रही हूँ गाइस, ठीक है। सो इसीलिए चलता है भाई, हेल्दी वाला हेल्दी रहो, सही है, बट बेसंस्कारी वाला हेल्दी मत रहना। ये लास्ट में भाई मैं रेनी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। भाई मेरे पास ये लिपस्टिक पड़ी हुई थी एंड आई वाज लाइक यार मैंने कभी ये लिपस्टिक ट्राई नहीं किया, आई शुड गिव इट अ ट्राई। और मेरे पास यहाँ पे लिपस्टिक ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ गई, मैंने कहाँ रख दी यार। और ये बिल्कुल प्यारा सा पर्पल शेड है, रुको मैं एक बार ढूंढ के आपको शेड नेम बताती हूँ इसका। मिल गई गाइज, रेने की है ये टॉक मैट क्रेयॉन और शेड है ये टॉक मैट नहीं, शेड है मजेंटा ग्लेज। टॉक मैट इज़ अ टॉक मैट, मतलब ये बोलता हुआ मैट लिपस्टिक है। एंड हियर इज़ द कंप्लीट फाइनल लुक गाइस। कैसा लग रहा है आपको ये वेडिंग लुक? कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग, कमेंट ज़रूर कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।